हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 28 ऑफ नवंबर और लाइफ टाइम हाई के पास सेंसेक्स और बैंक निफ्टी दोनों हैं। ठीक है, तो आज कॉन्ट्रैक्ट का वीकली कॉन्ट्रैक्ट का डे 1 है। जिस तरह का ये चार्ट है, देखो यहाँ पे क्या साइकोलॉजी हो सकती है। जिस तरह का ये चार्ट है ना, ऐसे चार्ट में होता क्या है कि बायर और सेलर दोनों हो सकते हैं और मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मार्केट यहाँ से नीचे ही आ जाएगा, आप लाइफ टाइम हाई लगा के नीचे आ जाएगा। आप ये भी नहीं कह सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आज क्या मार्केट करता है। ठीक है, ये थोड़ा मार्केट जब चार्ट बना देगा उसी के बाद ही समझ में आएगा। और दिन तो हमें समझ में आ जाता है कि क्या कर सकता है, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हाई है। लेकिन आज अगर कोई कैंडल अभी ना बनी हो और जिस तरह की ओपनिंग थी, तो उस तरह से 50-50 प्रोबेबिलिटी है। यानी कि पूरा डिपेंड करेगा चार्ट जो बन रहा है उसके ऊपर। ठीक है, ऐसे में कभी कभी मार्केट साइडवेज भी फंस जाता है। तो आज एक ऐसा डे है मेरे हिसाब से जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस के साथ रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या कर रहा है। और साथ में दूसरा इंडेक्स, ऐसे में जब अपना इंडेक्स इतना कंफ्यूजिंग हो जाए तो दूसरे इंडेक्स को भी आप रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, तो वेट करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद ही ऐड करेंगे अपना जो करना है। ओके, सो हमने यहाँ पे ट्रेड बना लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रेड बना लिया और यहाँ पे जो एसएल होगा वो अपना पूरा होगा 100 पॉइंट का। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये ट्रेड क्यों बनाई है, देख के लग रहा होगा आपको बड़ा रिस्की है। ठीक है, होती तो हर ट्रेड रिस्की है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिस्क लेना जायज़ है, क्योंकि ये देखो जिस तरह का ये चार्ट बना था। ठीक है, यहाँ पे लाइफ टाइम हाई के पास है मार्केट और यहाँ पे अभी भी बायर आ रहे हैं। मैंने कहा था आपको कि सेलर भी हैं, इस चार्ट में सेलर भी हैं, ऐसा नहीं कि सेलर नहीं है, बट यहाँ पे जो है बायर ऐड हुए हैं, क्योंकि ये देखो ऊपर जा रहा है फिर इसने रिट्रेस लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे बायर ऐड हुए हैं, है ना, और यहाँ सेलर भी आए हुए हैं। लेकिन इस वाले मूव में मुझे ये लग रहा है कि जो छोटे मोटे सेलर है वो निकल चुके हैं। अगर कोई बचे हुए हैं तो उनके ऐसे लेने जाए मार्केट, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है रादर देन इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि जिन्होंने यहाँ पे कल बाई किया है। ठीक है, और प्लस जिन्होंने आज इस मूव को देख के यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना ली है, उनके ले ले आसानी से और उनके ऐसे लेने में उसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये सोच के मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बना ली है अपने। ठीक है, मेरे हिसाब से ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन है, इसमें नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिखा रहा है। ठीक है, वैसे तो हर ट्रेड में रिस्क होता है, इसमें भी है, लेकिन हमको हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से मैंने एक अच्छी ट्रेड बनाई है और इसमें आपको पूरे 100 पॉइंट का एसएल तो देना ही पड़ेगा। लेकिन बाद में देखो ट्रेल करने का मौका अगर देगा तो डेफिनेटली ट्रेल करेंगे, क्योंकि चार्ट जब बनता है थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है तो उसमें पता चल जाता है कि आपको ट्रेल करना है कि नहीं। ऑप्शंस की यही एक अच्छी बात है। ठीक है, कि इसमें आपको ट्रेलिंग का मौका मिल जाता है और फिर उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि आप ये नहीं कह सकते हो कि ये ट्रेलिंग गलत थी, क्योंकि एक बार ट्रेलिंग का मौका मिल गया तो ट्रेल कर दो तो ज़्यादा सही है। ठीक है, नहीं करोगे तो वो कितना बड़ा आपका एसएल क्यों ना हो वो ले जाएगा। ठीक है, तो आपकी ट्रेड इलॉजिकल हो जाती है। अगर आप ट्रेलिंग का मौका मिले और ट्रेल ना करो तो ट्रेड आपकी इलॉजिकल हो जाती है। ठीक है, तो हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन मैंने करवाया है, इसमें वेट करते हैं। ठीक है, ये जो मार्क कर रहा हूँ इस पे मत जाइएगा,
इस पे मत जाना, ठीक है, क्योंकि कभी भी ना जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो चार्ट को देख के हो। आप एसएल जो है अपना स्ट्रेट रख सकते हो, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट जब भी बुक करो या अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करो, निकालो, ट्रेड आपको कट करनी है तो हमेशा चार्ट के हिसाब से ही करना। मार्केट को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप 100 पॉइंट का लगा रहे हो, 200 पॉइंट का लगा रहे हो, वो जाएगा उतना ही जितना उसे जाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो डिपेंड करता है कि किस तरह का मोमेंटम हो रहा है। अगर मोमेंटम अच्छा खासा है, ठीक ठाक तरीके से हो रहा है, बिल्कुल मीडियम तरीके से, तो मैं इस वाले पॉइंट के ब्रेकडाउन का वेट करूंगा। लेकिन अगर इसके ब्रेकडाउन तक मुझे अच्छा प्रॉफिट दिख गया तो बुक भी कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि अगर मार्केट प्रॉफिट दिखा दे तो निकल जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये वाले पॉइंट को ब्रेकडाउन उसने आसानी से कर दिया और इसके लिए चला गया, मतलब एक ही कैंडल में इसके नीचे चला गया, फिर अगली कैंडल में ये होता है कि इसके नीचे चला जाता है, तो वो केस की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो प्राइमरी पॉइंट यही है ट्रेड निकालने का, ठीक है। चलो अब मैं बात कर लेता हूँ कि अभी भी ट्रेल करने का मौका नहीं दिया इसने थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा ना तो एक ट्रेलिंग हमारी इस पॉइंट की हो जाएगी, फिर हम ज़्यादा नहीं रुकेंगे, इस पॉइंट में ट्रेलिंग हो जाएगी, यानी कि ये जो है ना यहीं पे अपना एसएल लग जाएगा, ठीक है। समझो बात को, 1:1 में हमने लगाया है, लेकिन हमने चार्ट को देखा और चार्ट ने हमें बताया कि हाँ भाई मैं यहाँ पे तुम यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर अगर मैं गया तो फिर मैं ले जाऊंगा, ठीक है, वो वाले कॉन्सेप्ट में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे अपना ट्रेडिंग लगा सकता हूँ, लेकिन अभी वो पॉइंट मिला नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा चलो ठीक है, मैं पूरी बात बता देता हूँ कंफर्म कैसे होगा। अगर यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड का आ गया और वो फिर से वापस जाने लगा, तब ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ हमें रुक जाना चाहिए, इस पॉइंट पे हमें अपना एसएल लगा लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी जा तो रहा है बट वापस नहीं जा रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है, हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। वेट करो और अपने ट्रेड के बारे में देखते रहो, ठीक है, जैसे यहाँ जा रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरा चार्ट बैंक निफ्टी में भी सेम बन रहा है, लेकिन एक परेशानी कहाँ पे होती है, जैसे ये इसका जो ब्रेकडाउन का पॉइंट है, ठीक है, अगर ये ब्रेकडाउन पहले ही हो गया तो फिर एक डर ये रहता है कि दूसरा वाला पहले रिवर्सल कर सकता है, ठीक है, फिर वो ब्रेकडाउन नहीं करेगा, क्योंकि इसके ब्रेकडाउन को देख के वहाँ पे सेलर आने लगते हैं, फिर वो नहीं जा नहीं पाता है। अभी तक तो क्या था कि यहाँ पे इसको ऊपर देख के, यहाँ पे तो बायर थे, अभी तक कल की पोजीशन में बायर थे, आज सुबह जो मॉर्निंग में जो मोमेंटम आया उसमें भी बायर थे, ठीक है, तो दोनों जगह बायर थे, इसीलिए मार्केट नीचे आ रहा है। लेकिन उससे पहले अगर ये ब्रेकडाउन कर देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये ब्रेकडाउन करके पूरा ही नीचे जाएगा, क्योंकि ये वाले जो एसएल है ना, इसके जो ये वाले जो पोजीशन बनी इसके एसएल नीचे है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देखो आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है, समझ गया ना मैं पूरी बात क्या कहा था अभी आपसे 2 मिनट पहले। ट्रेल कर सकते हो, एक देखो बड़ा राइट साइड का मोमेंटम है, अगर ये वापस जाता है और इसको ब्रेकआउट करता है तो समझ लेना फिर आपका कुछ भी नहीं बचने वाला, ठीक है। इसीलिए 1:1 में हमने काम किया है, ठीक है, लेकिन चार्ट को समझते हुए ट्रेल किया है, तो कभी वो आपको बहुत ही कम में दिख जाएगा, कभी आपको बहुत ज़्यादा में दिख जाएगा, ठीक है। तो हमें ट्रेल कहाँ पे करेंगे, इसके लिए हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे, ठीक है, लड़ाई नहीं करेंगे मार्केट से। अगर जाना होगा वहीं से चला जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, यकीन मान लो, ठीक है बात को। तो बहुत ही अच्छा ट्रेलिंग का हमें पॉइंट मिल गया है। अब 12 पॉइंट का एसएल हुआ है आज, कई दिनों से, मतलब मैंने ट्रेड लेने के बाद देखा है कि मुझे इस तरह का ट्रेलिंग का पॉइंट मिला है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर ये यहाँ से नीचे कंटिन्यू नहीं किया तो फिर क्या होगा पता है, फिर ये साइडवेज भी हो सकता है, ऊपर तो नहीं जाएगा ये तो जान लो, क्योंकि ऊपर जिस तरह से बायर को क्रिएट कर रहा है ना। देखो अब यहाँ पे देखने वाली एक चीज़ ये है कि मैंने इधर पे ट्रेल तो कर लिया है, लेकिन मुझे ये देखना है कि एक्चुअल में मुझे यहाँ पे ट्रेल करना था, ठीक है। लेकिन बात को समझिए, यहाँ तक आने का हम स्पॉट के चार्ट में यहाँ तक का वेट ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये स्विंग है ना, ये धीरे धीरे यहाँ तक आएगा, तब भी ये ब्रेक नहीं करेगा जल्दी, ठीक है। ये ब्रेक कब करेगा, इसको मैं 15 पॉइंट का कर देता हूँ, ठीक है। जब ये इसके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, तभी ये इसको ब्रेक डाउन करेगा देखो आपको लग रहा होगा यार इतनी अच्छी ट्रेड है फिर भी रुके हो, तो देखो यहीं पे आपकी साइकोलॉजी को मैं बताना चाहूँगा। देखो ये बिल्कुल भी मत समझो कि ये मार्केट है और हम ओवर कॉन्फिडेंस बैठे रहेंगे, नहीं, मैं केवल चार्ट के हिसाब से काम कर रहा हूँ।
देख रहे हो किस तरह का जा रहा है। अगर ये ब्रेकआउट इसे कर देगा, मैं मानता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वापस नहीं आ सकता, तो ज़बरदस्ती का प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करना है खुद के लिए। आप लड़ रहे हो, अगर आप यहाँ पे अपना एसएल ट्रेल नहीं कर रहे हो, ठीक है, देखो एसएल यहाँ पे अपना हिट हो गया, ठीक है, हिट नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा बचा है, ठीक है, थोड़ा सा बचा है, एसएल हिट नहीं हुआ। तो आप देखो, मैंने कहा था ना यहाँ पे कुछ भी दिख रहा हो, जब इसका ब्रेकआउट करेगा तभी यहाँ पे एसएल जो है ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, अगर ट्रेल नहीं कर रहे हो, तो समझ लेना कि आपकी साइकोलॉजी में थोड़ी प्रॉब्लम है। आप मार्केट से फाइट कर रहे हो, ठीक है, फाइट मत करो, क्योंकि आज ये छोटी सी गलती कल को एक बड़ी गलती में कन्वर्ट हो जाएगी। यही मार्केट है, यही रीज़न है कि बहुत कम लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे आपकी आदत ख़राब हो जाती है, ठीक है। कभी कभी आपको मार्केट बैक टू बैक आपके मेहनत का फल दे देता है, बैक टू बैक आपको प्रॉफिट हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आप अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगते हो। फिर जो मार्केट आपको दिखा रहा है वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। भाई यहाँ से ऊपर जाने का मतलब, इस पॉइंट को टच करने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ मार्केट में गड़बड़ है, ठीक है। मार्केट आपको इंडिकेट भी कर रहा है, तब भी आप ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे हो, कह रहे हो कि नहीं भाई कुछ नहीं होगा, मैं तो नहीं करता ट्रेल, मेरे पास पूरा लिमिट बची है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए बिहेवियर आपका। ठीक ही तो है, आज फ्राइडे है, अरे नहीं होगा तो कोई बात नहीं, है ना। सैटरडे संडे छुट्टी मनाओगे, मंडे को फिर आपको मिलेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे ना, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो उसका रिवॉर्ड आपको बहुत लंबे समय तक मिलेगा, ठीक है। इन डिसिप्लिन में रहोगे तो आपकी जर्नी ज़्यादा नहीं चल पाएगी, ठीक है। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे इसे ट्रेल किया था और देख सकते हो यहाँ पे एसएल हिट हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब और भी अच्छा है, ये अपने को देखो एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ट्रेडर होने के नाते आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपका एसएल हिट हो गया हो, आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया हो, ठीक है, या आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे चले गए हो। आपको ये फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आपको फ़र्क इससे पड़ना चाहिए कि ये जो चार्ट बन रहा है इसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो मेरी कमी है, मुझे करना है। और अगर किया है तो अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपनी पीठ थपथपाओ, ठीक है, कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो चार्ट बन गया है ये एक साइडवेज टाइप का नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एसएल नहीं ट्रेल करोगे तो ऑप्शन की मार्केट है, साइडवेज है। अभी आपको 12 पॉइंट का दिखाएगा, बाद में आपको 60, फिर 100 पॉइंट का। अब ये कमी तो आपकी है ना भाई। मार्केट ने तो अपने चार्ट जो भी बना रहा था उसके हिसाब से बता दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन आप ही जो है अपनी जिद पे अड़े हो कि नहीं आज फलाना डे है, आज फ्राइडे है, फिर 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी। या मैं कह रहा हूँ कि ये मंडे ही क्यों ना हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। फर्क इससे पड़ता है कि चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा, बात खत्म। चार्ट कह रहा है कि मैं साइडवेज हो सकता हूँ, बात खत्म। चार्ट कह रहा है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट जा सकता हूँ, बात खत्म, ठीक है। जिस तरह से चार्ट आपके साथ चलता है और आपको प्रॉफिट मिल जाता है, आप कहते हो ना कि बात खत्म, तो इसमें भी तो खत्म करो अपनी बात कि भाई अपोजिट जा रहा है, मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो अगर कोई भी अच्छा दिन, ऐसा दिन है कि आपका जिस दिन एसएल हिट नहीं हो रहा है, वो आप बहुत ही ज़्यादा, आपके लिए बहुत ही अच्छी वाली बात है, ठीक है। अगर हिट हो जा रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ लो, अगर आपका एसएल नहीं हिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ मार्केट में पहले तो पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो जो भी मेरे दिमाग में चल रहा था साइकोलॉजिकली, जो ट्रेडिंग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट और साइकोलॉजी, ठीक है, वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। मैं आपको बस यही कह रहा था कि चार्ट जो आपसे कहता है उसे फॉलो करना सीखिए, बस यही मतलब था मेरा, ठीक है। इसीलिए इतना ज़्यादा इस पॉइंट में मैं बोल गया। आप उसे फॉलो करना सीखोगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा, आपकी ट्रेडिंग के लिए अच्छा होगा। ट्रेडर की यही क्वालिटी होती है, ठीक है, जो उसे ट्रेडर बनाती है और सक्सेसफुल बनाती है। तो आप डिज़र्व करोगे, ठीक है। 100 में से वो जो 5 लोग सक्सेसफुल हैं, है तो वैसे 9 लोग हैं, लेकिन वो आंकड़ा गिर भी जाता है, अभी 8 का आ चुका है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि 100 में से, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर 100 में से 5 लोग भी सक्सेसफुल है ना, तो आप इसी क्वालिटी के साथ सक्सेसफुल होगे, ठीक है, मार्केट में। वेट करते हैं, देखो अभी एसएल वैसल कुछ हिट हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरह की कैंडल बना रहा है, देखो मैं साफ बता देता हूँ, ट्रेड तो मैं होल्ड नहीं करूँगा यहाँ, ठीक है। मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली अपना फॉलो करूँगा रूल। जिस तरह का चार्ट है उसमें सेलिंग आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे बायर अच्छी तरह से इकट्ठा कर लिए मार्केट में, एक्यूमुलेट हो चुके हैं। यहाँ से डाउन साइड जाना भी शुरू कर सकता है, लेकिन ऐसे नहीं करेगा। यहाँ से पहले जो बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं
जहाँ पे जो सेलिंग की पोजीशन बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले मार्केट उनको निकालेगा, उनको निकालने के लिए मार्केट कोई भी कैंडल बना सकता है, ठीक है। उस कैंडल बनाने में कितनी बड़ी बनेगी, क्या बनेगी, कहीं अपना एसएल, अगर कोई बड़ा एसएल हम रख दें 100 पॉइंट का या 50 पॉइंट का, वो जा सकता है, मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। वो कैंडल एक अच्छी खासी भी बन सकती है, वो कैंडल इस पॉइंट को ब्रेकआउट की भी बन सकती है, ठीक है। तो हम इस चक्कर में क्यों पड़े, समझ रहे हो। तो अपना जो है रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। देखो मार्केट में कई तरह की अपॉर्चुनिटी होगी, कई तरीके से मार्केट काम करेगा, हर तरीके को अगर आप खोजने लगोगे तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे, ठीक है। इसलिए बेटर है कि अपना एक फ्रेम बनाओ, उस फ्रेम में काम करो, ठीक है। उस फ्रेम को आप चेंज भी कर सकते हो, मैं रिजिड हो जाओ ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मार्केट की कंडीशन के हिसाब से वो फ्रेम भी चेंज होता है। लेकिन एटलीस्ट अपने एनालिसिस पे टिके तो रहो, क्योंकि सबसे जो आपको बेस प्रोवाइड करेगा आपको ट्रेडिंग का, वही करेगा, और उसी से ही आपको इंटरनल पावर भी मिलेगी कि हाँ मैं अपने रूल बनाता हूँ, उस पर खड़ा रहता हूँ, ठीक है। मैं हालांकि मैं मॉडिफाई भी करता हूँ रूल, लेकिन जो भी बनाता हूँ या जो भी मॉडिफाई करता हूँ उस पर मैं टिका रहता हूँ, वही मुझे सक्सेसफुल बना रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपना एसएल हिट हो चुका है 14 पॉइंट का, ठीक है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे बस खाली खड़ा हुआ हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि अगर मैं अपना एसएल ट्रेल नहीं करता तो कहाँ तक मार्केट जा सकता है। थोड़ी देर दिखाऊंगा बस, ठीक है, क्योंकि अब ट्रेड पूरी हो गई तो ज़्यादा वो नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ से मार्केट ये जान के चलो कि अच्छा खासा जा सकता है। एसएल हिट करने के लिए आना तो नीचे ही चाहिए, क्योंकि इसमें बन गई बाइंग की पोजीशन। अब ये है ना, धीरे 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 नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये तो आप बाद में भी चार्ट में वेरीफाई कर लोगे, फिलहाल आज की ट्रेड में जो है अपना एसएल हिट हो चुका है। देखो बनाने वाले थे, कोई नॉर्मल डे होता तो हम आज बाइंग की ही बनाते, सेल की नहीं बनाते, ठीक है। लेकिन क्या है, ऐसे में मैं बाई की बनाता हूँ, लेकिन आज कंडीशन दूसरी है। आज क्या है, आज मार्केट दोनों लाइफ टाइम हाई के पास है, ठीक है, और इसमें मार्केट जो है खेल खेलने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए बनाना ठीक नहीं समझा मैंने, नहीं तो अगर ये लाइफ टाइम हाई के पास नहीं होता तो इस चार्ट में बाइंग का ही बनाता। क्यों बनाता वो भी बता देता हूँ। अच्छा खासा बाइंग का मूवमेंट चल रहा है, अपसाइड का मूवमेंट चल रहा है, और ऐसे में जब मार्केट जो है अपसाइड जाता है तो कोई भी रिजेक्शन आता है तो उसमें आपको जो है बाई ही करने की अपॉर्चुनिटी होती है। मेक श्योर कि वो आपको अलाउ कर रहा है बाइंग साइड पे जाने के लिए, उस मोमेंट पे सही जगह पे आप एंट्री ले लो, ठीक है। लेकिन अभी की बात दूसरी है, अभी लाइफ टाइम हाई के पास है, तो अभी हम ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए हम आज सस्ते में निपट गए, ठीक है, केवल 14 पॉइंट के एसएल में। अब जिस तरह का चार्ट बना रहा मुझे लग रहा है धीरे 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 ये ऊपर चढ़ेगा, और ये कहीं से भी रिजेक्शन ले सकता है या फिर नहीं भी ले सकता है, दोनों चीज कर सकता है। नहीं नहीं, ये नहीं लग रहा कि अभी नीचे जाएगा। ये सेलर को इकट्ठा कर रहा है, कुछ और ही कर रहा है ये। अभी सेलर को इकट्ठा कर रहा है धीरे धीरे, मतलब सेलर को इकट्ठा नहीं कर रहा, सेलर यहाँ पे आ रहे हैं, सेलर के ऐसे लेते हुए ऊपर जाएगा और धीरे धीरे छोटे छोटे बायर को करेगा, बाद ही में कुछ करेगा कि ये या तो एकदम से नीचे आएगा क्योंकि लाइफ टाइम हाई के पास है, या फिर ये ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आज ये नीचे आया तो समझ लेना ये करना क्या चाह रहा है, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और बड़ा मोमेंटम करेगा, इसको इसको सबको ब्रेक कर देगा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, ये अभी केवल ऊपर ही जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। ये सेलर इकट्ठा करने के लिए धीरे धीरे ऊपर जाएगा ये, क्योंकि आज इन दूसरे तरीके का चार्ट बना रहे, धीरे धीरे ऊपर जाके फिर ये जब नीचे गिरेगा तो लोगों को विश्वास नहीं आएगा, फिर लंबा गिरेगा अगर करेगा तो ऐसा, ठीक है। वरना आज ऊपर जाना मुश्किल ही है, इसी तरह का मोमेंटम हल्के हल्के ऊपर ले जाएगा, उसके बाद ही नीचे आएगा। चलो ठीक है भाई, अपना जो है ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है। मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप कि आपको पूरा साइकोलॉजी वाला पार्ट समझ में आया होगा, किस तरह से आपको समझना है चीज़ें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।